38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी अब अंतिम दौर में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रायपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया, जहां इन खेलों का शुभारंभ होगा। ये प्रतिष्ठित आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके साथ ही खेल मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी उत्तराखंड और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली व मशाल तेजस्विनी के पौड़ी पहुंचने पर स्थानीय लोगों, खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के साथ ही स्कूली बच्चों ने इसका स्वागत किया। जिलाधिकारी ने मौली तथा मशाल को एजेंसी चौक से शहर भ्रमण के लिए रवाना किया। इसके बाद बस स्टेशन धारा रोड, अपर बाजार होते हुए मौली व मशाल रांसी स्टेडियम पहुंची, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली व मशाल तेजस्विनी के मुख्यालय पौड़ी पहुंचने पर रांसी स्टेडियम में पांडवास बैंड शो का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर जिलाधिकारी ने स्टेडियम में दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी का औपचारिक अनावरण करते हुए पांडवास शो का शुभारंभ किया। पांडवास की टीम द्वारा गाए गए गीतों पर लोग जमकर थिरके। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है। आज 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है वो हमारे जनपद में पहले ही आ चुकी थी और फर्दर आज पौड़ी मुख्यालय में पहुंची है। यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया और इसमें पौड़ी शहर के द्वारा बढ़ चढ़कर इस पूरे प्रोग्राम में प्रतिभाग किया जा रहा है और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि उत्तराखंड इस 38वें राष्ट्रीय खेल में बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे खेलों के कल्चर को डेवलप करने में सक्सेसफुल होगा। आज बड़ा उत्साह का दिन है, खुशी का दिन है पौड़ी के अंतर्गत कि आज यहाँ पर जो उत्तराखंड के 38वां खेल महोत्सव होने वाला है उसकी आगाज़ पौड़ी से हुई है, शुरुआत पौड़ी से हुई है। आज यहाँ पर मशाल तेजस्विनी मशाल और शुभांकर का यहाँ पर स्वागत किया गया। बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन किया गया। साथ में यहाँ पर पांडवाज की टीम आई है जिसका कि बहुत दिव्य प्रदर्शन यहाँ पर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बड़ा खुशी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लोगों को खुशी है कि कम से कम रांसी ग्राउंड से यहाँ इस खेल महोत्सव का जो है शुरुआत की गई है। और थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी इस बात की है कि जो सबसे एशिया का दूसरे नंबर का हाई एल्टीट्यूड का ग्राउंड है पौड़ी रांसी ग्राउंड, ये अभी खेलों से वंचित है। इसमें कम से कम यहाँ इसको खेलों के लिए भी चयनित किया जाना चाहिए। थोड़ा सा लोगों में ये सुनने को मिला, नाराज़गी है। तो सरकार से भी और सरकार से मैं अपील करूँगा कि आने वाले समय में रांसी ग्राउंड को भी खेलों के लिए चयनित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सरकार का, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने कम से कम पौड़ी रांसी ग्राउंड से 38वें खेल की जो है शुरुआत की है। उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अब पौड़ी के बारे में तो क्या करें, हम सभी ये लोग एक्साइटेड थे। राकेश पौड़ी से है और अनिरुद्ध पौड़ी से है, गौरव पौड़ी से है, तो सभी लोग पौड़ी से हमारे ग्रुप में भी हैं। और पौड़ी से, जैसा आपने बोला कि मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है, पौड़ी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज का आपने देखा ही कि कितना प्यार हमको मिला। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा सुनने वाले लोग हैं। और आपको पता है पौड़ी तो सांस्कृतिक नगरी रही है, तो गढ़वाल की, तो फिर और ज़्यादा क्या बोलें। देखिए सर, ऐसा है कि हमने उत्तराखंड में रहने का फैसला किया था, तो हमने ये सोचा था कि अगर उत्तराखंड में रहेंगे तो क्वालिटी वाला काम करेंगे। और आप देख रहे हैं जितना प्यार हमें मिल रहा है, तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम क्वालिटी वाला काम कर रहे हैं। अब ऐसे व्यूज़ और बहुत ज़्यादा फेमस होना, ये तो एक बहुत अलग बात है ना। होते हैं लोगों का है, ठीक है, हमारे भी कुछ वीडियोज़ या ऑडियो होंगे जो बहुत फेमस होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो क्वालिटी परोस रहे हैं उसके कारण हमें लोग पसंद कर रहे हैं। और उत्तराखंड में रहने का, रुकने का हमारा जो पर्पज़ है वो सिद्ध हो रहा है। ये जो हमारा पुराना पहनावा है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऐसे हैं। हमने काफ़ी सारी ड्रेसेस पे रिसर्च करी और बनाया है, तो बड़ी खुशी होती है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और स्पेशली जो पुराने लोग हैं वो बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं।
कम तो नहीं है, तो हमें लेकिन बात ये है कि हम लोग मेहनत करते हैं स्टेज के पीछे, घर पे, स्टूडियो में हम बहुत मेहनत करते हैं। वो मेहनत आपको स्टेज पे दिखती है, तो अच्छी बात है कि लोग सराह रहे हैं हमारी मेहनत। रुद्रप्रयाग में पांडव होते हैं, मैंने बचपन से वही देखा और उससे मैं बहुत कनेक्टेड रहा, तो पांडवों के नाम पे ही हमने अपने टीम का नाम रखा। लोग बहुत एक्साइटेड थे और हमें बहुत आनंद आया। स्टेज में खड़े होकर आप खुद देख पा रहे थे हम कितना डांस कर रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे। तो हाँ, हमको बहुत मज़ा आया और थैंक यू सो मच इतने अच्छे से हमको होस्ट करने के लिए। थैंक यू। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं खुद, जैसे हम तीनों लड़कियाँ कोशिश करती हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने और हम हैं भी, तो हम चाहते हैं कि बाकी की जो लड़कियाँ हैं, जो पौड़ी की लड़कियां हैं या पूरी दुनिया की लड़कियां हैं, वो सब मेहनत करें, पढ़ाई करें और इंडिपेंडेंट बने और जो वो चाहती हैं वो करें और बहुत सक्सेस मिले सबको। ये तो जो 2 साथ में मेरी हैं, ये तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं बहुत रिसेंट ही आई हूँ, तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को पांडवास के साथ काम करने को मिला और ईशान भैया ने मुझे मौका दिया काम करने के लिए, और मैं तो बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ। जब हमें पता चला कि पौड़ी में ये प्रोग्राम प्रस्तावित है, तो हमारी पहली पसंद थी कि पौड़ी में हो तो रांसी में हो। रांसी तो स्वर्गीय शहीद जसवंत सिंह जी के नाम पे है, तो हमें भी बहुत गर्व है कि इतनी पवित्र भूमि पे और हमारा बैंड सहेज गीतों को गा रहा है, कोई ऐसे गीत नहीं गा रहा है। तो सहज गीतों को हम आगे लेके जा रहे हैं, संस्कृति को लेके जा रहे हैं और उसी के आधार पर ये कार्यक्रम हुआ और पौड़ी के लोगों का बड़ा प्रेम मिला। कितनी अच्छी जनसंख्या यहाँ पर आई, हर गीत में उन्होंने गुनगुनाया और नृत्य किया, तो इससे हमारे जो कलाकार हैं उन्हें भी बहुत ऊर्जा मिली, परस्पर ऊर्जा मिली और हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया पौड़ी में पहला कार्यक्रम करते हुए। पांडवास बैंड या पांडव बैंड जब बना था तो हमने एक ही रूपरेखा रखी थी कि कलाकार जब मंच पर हो तो दर्शक और हमारे बीच में एक हेयर लाइन की दूरी होती है, तो हम जितना सहज रहेंगे उतने हमसे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आ रहे थे, हमारे हम उम्र भी आ रहे थे और हमसे बड़े भी आ रहे थे। सबका आशीर्वाद, प्यार और स्नेह मिला। तो हम तो यही कहते हैं कि पांडवास जिसके लिए जाना जाता है, जो हमारी यूएसपी है वो सहजता है। अच्छे गीत गाएं जिससे कि आगे भी ये सुनाए जाते रहें और आगे जब सुनाएं तो सबको गर्व हो कि ये गीत और ये मंडाण, ये जागर और ये खुदेड़ गीत हमारे मंचों से आज भी लग रहे हैं। और आज का जो हमारा युवा एक ग्रुप है वो ऐसे गीतों को आगे बढ़ा रहा है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसे सिर्फ चटक पटक गीत ही आधार बन सकते हैं किसी पब्लिसिटी के, और सहजता में भी आजकल लोग प्रेम बरसाते हैं और हमें तो बहुत प्रेम मिल रहा है कि 1-1.5 घंटे से हम सबके साथ बहुत सुंदर सुंदर फोटो खिंचा रहे हैं। हमारी याददाश्त भी बढ़ेगी और हमारे याद का जो पोटला है वो और गहरा होगा और भारी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी परस्पर ये डर भी लगता है कि अगर हम चटक गीत नहीं गाएंगे, फटक गीत नहीं गाएंगे, डांस नंबर नहीं गाएंगे तो क्या लोग नहीं आएंगे। पर नहीं, इससे पहले उत्तरकाशी हुआ, गोपेश्वर हुआ और यहाँ भी हुआ। तीनों जगह ये प्रूव हुआ कि अगर आप स्लो गाने, फुलारी के गीत गाओगे, झुमेला टाइप गीत गाओगे, स्लो गाने गाओगे, लोग प्यार दे रहे हैं। अगर और मैं तो कहता हूँ सारे ही कलाकारों को अपने पूरे एक लाइनअप में ऐसे गीत रखने चाहिए जिससे कि छोटे बच्चे, बड़े और जो बुजुर्ग लोग हैं वो आशीर्वाद दें कि ऐसे सहजता वाले गीत गाए जा रहे हैं। और मुझे तो बड़ा गर्व है कि हम इस सहजता वाले चीज़ों को प्रेम कर रहे हैं और जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, वो भी हमें इस नाते प्रेम कर रही है, बहुत आशीर्वाद दे रही है। जब हमने गीत शुरू किया, आज का पहला गीत शुरू किया तो नेगी जी को नमन करते हुए किया। इससे पुराने भी जैसे अनिल बिष्ट जी हैं या फिर और भी हैं कलाकार, ईशान जी ने उनका नाम लिया। और हम पे ये दबाव भी है कि इतने पवित्र क्षेत्र में, इतने सांस्कृतिक क्षेत्र में जहाँ पर नेगी जी ने जन्म लिया है और उन्होंने हमें जितना भी आशीर्वाद दिया, हम तो अभी अंकुरित हो रहे हैं, तो उसके आधार पर हमें लगता है कि उस परिसर में रह के, उस क्षेत्र में रह के ही गीत गाने चाहिए, क्योंकि उनका सम्मान और अपना भी मनोबल उस क्षेत्र में बढ़ता रहे कि हम एक अच्छी संस्कृति को, एक अच्छे जॉनर को आगे लेके जाएं। सबसे पहले जो ये हमारे उत्तराखंड को 38वां नेशनल गेम मिले हैं, उसके लिए मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों को और खिलाड़ियों को इस 38वें नेशनल गेम के अवसर पे सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाकी इस तरह के जो खेल हमारे उत्तराखंड में मिलेंगे तो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को खिलाड़ियों को अच्छे मौके मिलेंगे आगे भी खेलने के, और इस तरह के आयोजन होने चाहिए मतलब हमारे प्रदेश में। तो वो बढ़िया है, मतलब इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम तो होने ही चाहिए। मतलब क्षेत्र में पौड़ी में काफ़ी टाइम से ये सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं हुए, तो इसलिए लोगों का भीड़ उमड़ना ही स्वाभाविक था।
रामनगर में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे नरेंद्र शर्मा ने होने वाली मतगणना को लेकर उनके खिलाफ षड्यंत्र होने की आशंका को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं नरेंद्र शर्मा, जो कि निकाय चुनाव में नगरपालिका परिषद रामनगर से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूं। उन्होंने कहा कि मुझे निर्वाचन आयोग अधिकारी द्वारा टॉर्च चुनाव चिन्ह दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम पड़ा है कि एक पार्टी विशेष के प्रत्याशी द्वारा मेरे को पड़े मत पत्रों को ज्यादा से ज्यादा रद्द करने का षड्यंत्र रचने का प्रयास एक पार्टी विशेष प्रत्याशी द्वारा किया जा सकता है। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि क्योंकि इस निकाय चुनाव में उक्त प्रत्याशी द्वारा मेरे परिवार, रिश्तेदारों व अन्यों के लगभग 25 से ज्यादा नामों को वोटर लिस्ट से हटवा दिया गया था, जबकि उक्त मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने इस मामले में निर्वाचन अधिकारी को अभी पत्र ज्ञापन दिया है। उन्होंने इस विषय में कहा है कि मतपत्रों को रद्द करने के षड्यंत्र की जांच कार्रवाई की जाए। पहले तो आपके माध्यम से मैं रामनगर के सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं कि कल उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रतिभाग किया। मेरा ये कहना है कि मुझे कहीं से मालूम पड़ा है कि कुछ लोग जो प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी कल मतगणना स्थल पर मतगणना पत्रों में को रद्द करने के लिए का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मत पत्र कैसे मेरे जो है वो हो निरस्त हो, इसके लिए जो है एक षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसकी शिकायत मैं आज जो है राज्य निर्वाचन आयोग को भी कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, इन लोगों की इसी प्रत्याशी द्वारा पिछले दिनों जो वोटर लिस्ट है उसमें से मेरे 25 परिवार के 25 लोगों के व अन्य कई लोगों के नाम जो है मतदाता लिस्ट से भी गायब कराए गए। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि इस चुनाव में आपने देखा होगा कि लोग अपने प्रत्याशी को लड़ाने के बजाय एक दूसरे प्रत्याशी के लिए मतदान करने के लिए कर रहे थे। उनके परिवार, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने प्रत्याशी जिसको लड़ा रहे थे उसके साथ नहीं, अपने परिवार के सदस्यों को औरों को जो है चुनाव लड़ाने में लगवाया था, जो कि अपने साथ तो अपने संगठन के साथ तो धोखा कर ही रहे थे, रामनगर की जनता के साथ भी धोखा कर रहे थे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।